औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप लोगों को जहाँ कहीं भी रखे अपनी अमान में रखे, अपनी सलामती में रखे और इस दुनिया में अपने सिवा किसी का मोहताज न करे। आमीन सुम आमीन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मुसलमान जो है वो साल में 2 ईदें मनाते हैं। एक जो ईद होती है जिसे हम ईद उल फितर कहते हैं और छोटी ईद के नाम से भी पहचानी जाती है। ये वो ईद होती है जो अल्लाह ताला ने हमें एक, जब हम पूरा रमज़ान के पूरे रोज़े रखते हैं तो हमें तोहफ़े के तौर पर अल्लाह ने वो ईद अता की है। और दूसरी ईद होती है वो है ईद उल अज़हा, जिसे हम ईद क़ुरबान भी कहते हैं या बड़ी ईद भी कहा जाता है या इसे ईद उल बकर भी कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम करेंगे ईद उल अज़हा या ईद क़ुरबान की मज़मून नवीसी। तो स्टार्ट करते हैं। दूसरी ईद को ईद क़ुरबान कहते हैं। इसे कुरानी इस्तिलाह में ईद उल अज़हा या ईद उल बकर भी कहा जाता है। अज़हा तो वक्त चाश्त को कहते हैं, चूँकि इस ईद की नमाज चाश्त के वक्त पढ़ी जाती है, इसलिए इसका नाम ईद उल अज़हा हुआ। बकरा अरबी ज़ुबान में गाय को कहते हैं। चूँकि ज़माने जहालत में लोग गाय की पूजा करते थे और उसे मुक़द्दस मानते थे, जैसे आज भी हिंदू लोग गाय के गीत गाते नहीं थकते। गाय की कुर्बानी इस बात का सबूत है कि गाय दूसरे जानवरों की तरह एक मुफीद जानवर है। हाँ, तो ये ईद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद में मनाई जाती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुदा के प्यारे नबी थे। एक रात ख्वाब में उन्हें कुर्बानी का हुक्म हुआ। आपने सुबह उठकर 100 ऊँट कुर्बान कर दिए। दूसरी रात फिर कुर्बानी का हुक्म हुआ। आपने सुबह फिर 100 ऊँट कुर्बान कर दिए। तीसरी रात को सबसे प्यारी चीज़ की कुर्बानी का हुक्म हुआ। इशारा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम खुर्द साल और इकलौते बच्चे की कुर्बानी की तरफ था। यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो साहबज़ादे थे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, उनकी कुर्बानी का हुक्म हुआ। चुनाचे आपने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को साथ लिया, छुरी और रस्सी पकड़ी और जंगल में चले गए। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम लेट गए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके हाथ पाँव रस्सी से बांध लिए। अपनी आँखों पर पट्टी बांध ली ताकि रहम ना आ जाए। ज़ाहिर सी बात है, औलाद है और कौन जो है वो ऐसा चाह सकता है कि अपनी ही औलाद के छुरी फेर सके या उसकी कुर्बानी कर सके। लेकिन चूँकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ था और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आप ताबेदारी देखें, उनकी फर्माबरदारी देखें, उनका अल्लाह की तरफ प्यार देखें कि उन्होंने बग़ैर सोचे समझे कुछ और सोचे हुए अपने बेटे को कुर्बानी के लिए ले गए। छुरी उठाई और बच्चे के गले पर रख दी। इतने में आवाज़ आई, ए इब्राहीम, तूने अपना ख्वाब सच कर दिखाया, तेरी कुर्बानी कबूल हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों से पट्टी उतारी, आंखें खोली तो उन्होंने बेटे की बजाय मेंढा ज़िबा की पाया। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को साथ लिया और घर आ गए। मतलब आप ये देखें कि अल्लाह ताला ने सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो उन्हें आज़माना था और वो अपनी आजमाइश पे पूरे उतरे तो उन्होंने जो है वो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर एक मेंढा भेज दिया। सुभान अल्लाह। ये ज़िलहज की 10वीं तारीख़ थी। मुसलमान इसी कुर्बानी की याद में हर साल कुर्बानी करके सुन्नत इब्राहीम का अहया करते हैं। उस रोज़ मेंढे भी ज़िबा होते हैं, बकरे भी, गाय भी और ऊँट भी। नमाज ईद अदा करने के बाद कुर्बानी का सिलसिला शुरू होता है और 3 दिन तक चलता रहता है। कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से किए जाते हैं। एक हिस्सा घर वालों के लिए होता है, एक हिस्सा रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए, तीसरा हिस्सा आम गरीबों और हाजतमंदों में तकसीम होता है। इस ईद की खुशी 3 दिन तक मुतवातिर होती है
اور ہر روز جشن کی کیفیت ہوتی ہے۔ اب آپ سوچیں ایک لمحے کے لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس دن جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر مینڈھے کو نہ بھیجتے، مینڈھا کیا ہوتا ہے، ایک دمبے کی طرح کی، مطلب یہ بھی ایک جانور ہے، نہ بھیجتے تو ہر سال جو ہے وہ ہمیں اپنے بچوں کی، اپنے اپنے بیٹوں کی قربانیاں دینی پڑتیں۔ تو اللہ کا ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین کو اتنا صاف اور پاک بنایا ہے کہ ہم اس میں آزادی سے رہ سکتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، جتنا اس رب کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت رہی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کر دیجیے گا، اور چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔